हमारी जो सरकार है ना, इन लोगों की सत्ता का इनका एक चरित्र है कि हमको सत्ता में रहना है और शासन करना है। अगर ब्रिजभूषण सिंह दोषी हैं तो उनके खिलाफ निश्चित रूप से कार्रवाई होनी चाहिए। जो ब्रजभूषण शरण सिंह का पक्ष है उसको भी हम अनदेखा नहीं कर सकते। यदि हम उसे अनदेखा करेंगे तो ये सीधा सीधा यही होगा कि हम पूरा तो न्याय नहीं कर पाएंगे। कभी प्रधानमंत्री प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं किया। अब ये मीडिया को उसी 2014 से बता रहे हैं कि आपको किस तरीके से सवाल पूछना है, आपको क्या पूछना है क्या नहीं पूछना है, आप किससे सवाल पूछ सकते हैं। कोई दंगे में मारा गया उसकी खबर आप तक नहीं पहुंचेगी, इन तक सबसे पहले पहुंचेगी कि मरने वाला हिंदू था कि मुसलमान था। क्या अतीक अहमद और उनके तरह के ले जाके जो है गोली मरवा दे। यहाँ की गवर्नमेंट जो करवा रही है वो बहुत ही संविधान को और देश की अदालतों पर उनका भरोसा नहीं रहा। इस वक्त मैं बीएचयू में हूँ और बीएचयू हमारे साथ कुछ रिसर्च स्कॉलर हैं। दिल्ली के जंतर मंतर पर भारत के ओलंपिक के जो पहलवान खिलाड़ी हैं बैठे हुए हैं और बराबर मांग कर रहे हैं ब्रिजभूषण के खिलाफ। उन पर कई सारे आरोप लगाए हैं, तो ऐसे में हम बातचीत करते हैं। हमारे साथ रिसर्च स्कॉलर हैं, अपना परिचय दीजिए। मेरा नाम मनीषानंद मिश्र है और मैं हिंदी विभाग में रिसर्च स्कॉलर हूँ। जी, ये जो दिल्ली में पूरा मामला चला, आप इसको कैसे देखते हैं और क्या होना चाहिए? देखिए, ऐसा है कि खिलाड़ियों का पक्ष तो जो है सो है ही, उसको तो हमें संज्ञान में लेना ही चाहिए, सरकार को भी लेना चाहिए। लेकिन जो ब्रजभूषण शरण सिंह का पक्ष है उसको भी हम अनदेखा नहीं कर सकते। यदि हम उसे अनदेखा करेंगे तो ये सीधा सीधा यही होगा कि हम पूरा तो न्याय नहीं कर पाएंगे। यदि मान लीजिए उनका कहना है कि एक ही परिवार, एक ही स्टेट के कुछ ही कुनबे के लोग मेरा विरोध कर रहे हैं और पूरे भारत से किसी भी राज्य से कोई विरोध करने आ नहीं रहा है, तो इस पक्ष तो हमें देखना ही पड़ेगा और निष्पक्ष जांच करनी पड़ेगी, तभी हम सत्य तक पहुंच पाएंगे। और इस क्या मामला है क्या नहीं है, इसके निष्कर्ष तक तभी हम पहुंच पाएंगे। जी भैया, आप बताइए कि जो दिल्ली में पहलवानों का मामला है, तो उनका ये भी आरोप है कि जब हम पदक देश के लिए लेकर आते हैं तो सीधे प्रधानमंत्री हमें बुलाते हैं, हमारे साथ चाय नाश्ता डिनर होता है, लेकिन अभी हम बैठे तो हमारी गुहार नहीं सुनी जा रही है। इस पर आप क्या देखते हैं? देखिए, अभी की जो गवर्नमेंट है वो बहुत कुछ देख कर चल रही है। वो देख रही है कि हमारे लिए वोट बैंक कौन लोग हैं। वो देख के चल रही है कि जिस इलाके से वो आते हैं ब्रिजभूषण सिंह, उनका प्रभाव कितना है। अभी पिछले दिनों जब किसानों का आंदोलन हुआ था तो उसमें भी जो मिश्रा जी टेनी थे उनके बारे में कोई कार्रवाई नहीं की और बहुत बाद में दबाव आने के बाद हटाया भी। और जाहिर सी बात, जो मारे गए वो तो मारे ही गए, मौतें हुई हैं, 2 लोगों की तो गाड़ी से कुचल के हुई है, लेकिन उसके वो बरी हो चुके हैं, उनका बेटा बरी हो चुका है। इस मामले में भी इसी तरह से ये लोग काम करते हैं। क्योंकि हमारी जो सरकार है ना, इन लोगों की सत्ता का इनका एक चरित्र है कि हमको सत्ता में रहना है और शासन करना है। चाहे उसके लिए जनता जाए भाड़ में, चाहे उसके लिए खिलाड़ी देश के लिए जीते या ना जीते, वो खुद ही अपने लोगों को कहेंगे कि ये देखो ये खिलाड़ी, वो अपने से पदक बनाएंगे, इसका नाम देंगे अंतर्राष्ट्रीय पदक, और उनको ही अवार्ड दे के कहेंगे देखो अंतर्राष्ट्रीय पदक में ये हमारा नया ओलंपिक है। क्योंकि वो जो ओलंपिक है वो दूसरे लोगों का है, अमेरिका और जो राष्ट्र संघ का है उसका है। हम मुक्त हो गए हैं और हमारा जो वैश्विक भारत है, विश्व गुरु हैं, हम लोग अपना नया ओलंपिक बनाएंगे और इसके लिए पदक देंगे। पिछले कई दिनों से खिलाड़ी बैठे हुए हैं और कोई भी जब नेता पहुंचता है विपक्ष का तो कहा जाता है कि वो लोग वहां पहुंच के राजनीति कर रहे हैं, और जो सत्तारूढ़ पार्टी है वो नहीं पहुंच रही है। तो इनके लोग क्यों नहीं पहुंच रहे हैं? आप बताइए कि इन्होंने कभी मीडिया के सामने कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस किया हो? कभी प्रधानमंत्री और उनके लोगों ने मीडिया को प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं किया। इन्होंने सबसे पहले जब ये आए थे तो एक बार मीडिया के साथ इन्होंने मैनेजिंग वो मीटिंग रखी थी प्रधान में 2014 में, और उस समय बाकायदे 2 कुर्सियां सामने लगी हुई थी, बाकी सब जो है वो मीडिया के लिए सामने रखी गई थी। उसमें नाम दिया था इन्होंने कि हम मीडिया से संवाद करेंगे, लेकिन जब 2 कुर्सियां लगी हुई थी इसका मतलब ये था ये अनौपचारिक नहीं औपचारिक मीटिंग है, और उसमें इन्होंने मंच लिया और सीधे मीडिया को संबोधित किया। अब ये मीडिया को उसी 2014 से बता रहे हैं कि आपको किस तरीके से सवाल पूछना है, आपको क्या पूछना है क्या नहीं पूछना है, आप किससे सवाल पूछ सकते हैं। ये सारी चीज़ें 2014 से इन्होंने तय कर रखा है। इसलिए आप मीडिया का ना कोई सवाल इन तक पहुंचेगा, ना खिलाड़ियों का पहुंचेगा, ना किसानों का पहुंचेगा, किसी का इन तक सवाल ही नहीं पहुंचता। तो जब सवाल तो पहुंचता होगा लेकिन उस पर कोई प्रतिक्रिया नहीं आ रही है। जाहिर सी बात है, सवाल पहुंच के क्या होगा? हम तो आपसे उम्मीद करेंगे ना कि आप हमको प्रतिक्रिया दें। वो तो टीवी से लेके संचार माध्यम इनके यहाँ जितना जटिल है और जितना मजबूत है, उसमें सबसे पहले आप तक जो कोई आपके बगल में कोई आदमी जो है मारा गया या किसी का एक्सीडेंट हो गया, कोई दंगे में मारा गया, उसकी खबर आप तक नहीं पहुंचेगी, इन तक सबसे पहले पहुंचेगी कि मरने वाला हिंदू था कि मुसलमान था।
मरने वाले की जाति क्या थे। अगर वो इनकी जाति में और उसमें सब फिट बैठ रहा है तो आप जब तक से सोचेंगे कि अच्छा ये मरा है क्या, तब तक उनके लोग एकत्रित हो जाते हैं और लाठियाँ लेके आपके घरों के सामने जो है प्रदर्शित करने लगते हैं। बहुत सारी चीज़ें इन तक मीडिया का वो इतना मजबूत है पावर कि आप ये नहीं समझेंगे कि सवाल नहीं पहुंचता अच्छा, है। विपक्ष का कोई नेता होता है, जैसे आम आदमी पार्टी के सत्येंद्र जैन हो गए, मनीष सिसोदिया हो गए, किसी तरह का आरोप लगता है तो लब से ईडी पहुंच जा रही है, सीबीआई पहुंच जा रही है। लेकिन बृजभूषण पर इतने संगीन इल्ज़ाम लगे हैं, उन पर कई सारे केस हैं, तो उसको लेकर एफआईआर की जब बात आती है तो सुप्रीम कोर्ट के हुक्म के बाद एफआईआर होती है, और इस पर कुछ प्रधानमंत्री की कोई प्रतिक्रिया नहीं आ रही है, बड़े बड़े जो बीजेपी के नेता उस पर नहीं, इसको आप कैसे देखते हैं? तो ये प्रधानमंत्री अब हर बात पर प्रतिक्रिया दे, हम लोग इसकी उम्मीद नहीं करते हैं। बस बात ये है कि आप ज़रूरी जो सवाल हैं उनको आप देख रहे हैं या नहीं देख रहे हैं, उन पर कार्रवाई की जा रही है कि नहीं की जा रही है। अगर बृजभूषण सिंह दोषी हैं, आरोपित हैं, तो उनके खिलाफ निश्चित रूप से कार्रवाई होनी चाहिए, और वही कार्रवाई होनी चाहिए जो एक अपराधी के साथ किया जाता है। ऐसा नहीं कि आप अतीक अहमद और उनके तरह के ले जाके जो है गोली मरवा दें और पुलिस की सुरक्षा में या कुछ करवा दें। मैं उसका समर्थन नहीं करता हूं, क्योंकि ये लोग जो ऐसा काम करवा रहे हैं या यहाँ की गवर्नमेंट जो करवा रही है वो बहुत ही संविधान को और देश की अदालतों पर उनका भरोसा नहीं रहा है, इसलिए वो ऐसा काम कर रही है। मैं चाहता हूँ कि इसी देश के संविधान के अनुसार उन लोगों पर कार्रवाई हो और निष्पक्ष जाँच हो। जी, बहुत शुक्रिया। ये थे हमारे साथ काशी हिंदू विश्वविद्यालय के छात्र, जो अभी भी इन्होंने अपनी पीएचडी मुकम्मल की है, और इन्होंने अपनी खुलकर बात रखी बृजभूषण और पहलवानों वाले मामले पे। आप हमें देखते रहिए और चैनल को सब्सक्राइब करें। बहुत बहुत शुक्रिया। टीवी 10 भारत, सच की ताकत।